जय हिंद। हवलदार नारायण सनगर। आज ऐसे महान शख्स के बारे में बात करूंगा जिनका नाम है फिदेल कास्त्रो, जिनको महान क्रांतिकारी कहा जाता है, जिन्होंने क्यूबा को संजीवनी देने का काम किया। ऐसे फिदेल कास्त्रो, उनका जन्म 13 अगस्त 1926 को हुआ। उनके माताजी का नाम लीना था और पिताजी का नाम एंगल था। वो शुगर प्लांट के मालिक थे और एक सुखी परिवार में उनका जन्म हुआ था। ऐसे थे फिदेल कास्त्रो। उनकी जो प्राथमिक शिक्षा है वो जिथ्यूट बोर्डिंग स्कूल में हुई और हवाना कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया। वहां से उन्होंने लॉयर की पढ़ाई स्टार्ट कर दी। उसके साथ साथ वो पॉलिटिक्स भी पढ़ना शुरू कर दिया। और जब वो पढ़ रहे थे तब उनके ऊपर मार्क्स और लेनिन का प्रभाव उनके ऊपर पड़ा और उन्होंने मार्क्स और लेनिन को आत्मसात करने का प्रयास किया। उन्होंने 1945 को अपनी लॉयर की पढ़ाई पूरी कर दी। उसके बाद उन्होंने गरीबों को मदद करना शुरू कर दिया। गरीबों को मदद करते समय उन्होंने कभी भी उनसे फीस नहीं ली। उनकी गरीबी उनको पता चल रही थी, इसलिए उन्होंने फ्री में ही उनका काम करना शुरू कर दिया। उसके बाद 1947 को उनको ऐसा लगा कि मेरे को गवर्नमेंट में जाना चाहिए। तब उन्होंने 47 को उन्होंने क्यूबन पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर दिया। क्यूबन पीपल्स पार्टी के चीफ जी थे, उनका नाम था एंड्रो चीबा, और एंड्रो चीबा ने उनको अपने पार्टी में ले लिया। और गवर्नमेंट के करप्शन जो थे वो पूरी जनता को बताने का काम ये क्यूबन पीपल्स पार्टी करती थी। उसमें वो शामिल हो गए और अलग अलग आंदोलन करना शुरू कर दिया। उसके बाद उन्होंने एक पुलिस स्टेशन पे धावा बोल दिया। तब उनको अरेस्ट कर दिया और अरेस्ट करने के बाद 26 साल की उनको जेल हो गई। और 26 साल की जब जेल हुई तब वहां के जो जनरल थे उनका नाम था फुलजेंसियो बेटिस्टा। वो एक करप्ट जनरल थे और उनको अमेरिका का वरदास्त्र प्राप्त था, इसलिए वो अमेरिका के बातों पे ही चलते थे और अमेरिका जो बोलेगा वही वो करते थे। इसलिए उस क्यूबा की जनता का शोषण करने का काम फुलजेंसियो बेटिस्टा ने किया था और उनके खिलाफ अगर कोई बोलता था तो उसको सीधा मार देते थे। इसलिए पूरी जनता भी उनसे डरी हुई थी। तब फिदेल कास्त्रो ने उनके खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ उनको जब अरेस्ट कर दिया, अरेस्ट करने के बाद 2 साल में पूरी जनता ने बेटिस्टा सरकार के ऊपर दबाव डाल दिया और 2 साल के बाद उनको छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद वो मैक्सिको चले गए और मैक्सिको चले जाने के बाद वहां चे गुवारा से मिले और चे गुवारा एक क्रांतिकारी थे और ये दोनों ने मिलकर शपथ ले ली कि क्यूबा को हम आजादी दिलवा के रहेंगे, क्यूबा का करप्शन हम मिटवा के रहेंगे, क्यूबा एक शक्तिशाली देश बनेगा। ऐसी शपथ उन दोनों ने ले ली और फिर वो वापस 1956 को क्यूबा आए। क्यूबा जब वापस आए पूरी जनता ने उनका स्वागत किया और जनता ने उनको शीर आंखों पे बैठाने का काम किया। और तब उन्होंने गोरिल्ला वार नीति अपनाई और जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने 400 साल पहले गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई थी, वैसे ही फिदेल कास्त्रो ने गोरिल्ला युद्ध नीति अपनाई और उस गवर्नमेंट के ऊपर अटैक करते गए और वहां से बचते रहे। उसके बाद फुलजेंसियो बेटिस्टा सरकार जो करप्ट थी उनके खिलाफ पूरे लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद फिदेल कास्त्रो के पीछे वो आना शुरू कर दिया। और जब लोगों ने एक आंदोलन खड़ा कर दिया तब बेटिस्टा सरकार उखड़ गई। अमेरिका ने भी उसको साथ देना छोड़ दिया। तब बेटिस्टा जनवरी 1959 को देश छोड़ के भाग गए और देश छोड़ के भागने के बाद पूरी सत्ता ही फिदेल कास्त्रो के हाथ में आई। जैसे फिदेल कास्त्रो के हाथ में सत्ता आई वैसे फिदेल कास्त्रो ने पहले क्यूबा के 2 लाख गरीब लोगों को पहले खेती बांटने का काम शुरू कर दिया और उनको पूरी खेती बांट दी। उसके साथ साथ उन्होंने एग्रीकल्चर में अपना कमाल दिखाया। उसके साथ साथ उन्होंने पूरे गांव में स्कूल खोलने का शुरू कर दिया और कम से कम उन्होंने 10,000 स्कूल खोले। पूरे क्यूबा में हेल्थ केयर खोलने का काम शुरू कर दिया। इसलिए वहां का जो डेथ रेशियो था वो 1000 में से 13 बन गया और एकदम बढ़िया हेल्थ रहना शुरू हो गई और लोग भी समाधानी रहना शुरू हो गए। उनके ऊपर कोई भी कर इतना एक्स्ट्रा नहीं लादा जाता था और लोगों का जैसा विचार था वैसे गवर्नमेंट चला रहे थे। लेकिन कुछ लोग उनके खिलाफ बोलने की कोशिश करते थे तो उनको सीधा मार देने का आदेश था और मार देते थे। इसलिए कोई लोग भी फिदेल कास्त्रो के खिलाफ बोलते नहीं थे। ऐसे थे फिदेल कास्त्रो। वो जब इनो में गए थे और इनो में जब भाषण देना शुरू कर दिया, ऐसा भाषण दे दिया कि सबसे लंबा भाषण देने का रिकॉर्ड भी उनके नाम पे है। वो जब इंडिया आए थे तो इंदिरा गांधी को अपनी बहन मानते थे और जब इनो में भाषण हुआ और जब इंदिरा गांधी से मिले तो इंदिरा गांधी से उन्होंने गले लगाया था और पूरी दुनिया को बताया था मैं उनको बहन मानता हूं। ऐसे थे फिदेल कास्त्रो। इंडिया के प्रति उनका प्यार बहुत बढ़िया था। उसके साथ साथ अमेरिका ने बहुत बार कोशिश की फिदेल कास्त्रो को मारने की, कम से कम 638 बार उनको मारने की कोशिश की। एक भाषण में उन्होंने ये भी बोला था मेरे को मारने की अगर ओलंपिक स्पर्धा होती तो मैं ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेता। कम से कम 638 बार अमेरिका ने उनके ऊपर मारने का प्रयास किया था लेकिन उनको मार नहीं पाए थे। ऐसे थे फिदेल कास्त्रो जो साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका के बीच में एक छोटा सा आइलैंड, 1 करोड़ उनकी आबादी, फिर भी कभी भी अमेरिका को उन्होंने भीख नहीं दी, अमेरिका से कभी भी डरे नहीं। ऐसे थे फिदेल कास्त्रो। उसके साथ इतना ही कहूंगा, 31 जुलाई 2006 को उनकी उम्र 81 साल की हुई। तब उन्होंने अपने भाई को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। 2008 में
क्यूबा के सर्वाधिकार अपने भाई को दे दिए और वो राजनीति से अलग हो गए। 20वीं शताब्दी के महान क्रांतिकारी का नाम अगर लिया जाएगा तो उसमें फिदेल कास्त्रो का भी नाम होगा। ऐसे महान शख्स थे फिदेल कास्त्रो। उनकी जो भाषण शैली थी उसको दुनिया देखती रहती थी। इतना जबरदस्त भाषण करने का काम फिदेल कास्त्रो करते थे। इस महान शख्स का अंत 25 नवंबर 2016 को हुआ और तब 9 दिन का राजकीय शोक मनाया गया। ऐसे इस महान क्रांति का इतिहास आपको बताते समय मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। इतना ही कहता हूं और रुकता हूं। जय हिंद, जय भारत।